ततः विपाकानुगुणानाम, ततः विपाकानुगुणानाम एव अभिव्यक्ति ही वासनानाम। बहुत सुंदर सिद्धांत। एक बेसिक सिद्धांत दिमाग में रखना, अगर आप किसी भी विषय को भोग रहे हैं, अर्थात उसका सेवन कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, तो अनुभव करते हैं तो क्या बनेंगे? वासना, संस्कार। अनुभूति से संस्कार, और उन्हीं संस्कारों से क्या बनेगा? स्मृति बनेगी। स्मृति की परिभाषा दी है ना क्या? अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। अनुभव किए हुए विषयों का पुनः उपस्थित कर लेना स्मरण है। अनुभूत विषय असंप्रमोषा, असंप्रमोषा का मतलब उपस्थित करना। अनुभव हुए किए हुए विषयों के संस्कारों को उपस्थित करने का नाम स्मरण, स्मृति है। अगर अनुभूति नहीं है तो संस्कार नहीं बनेगी, और अगर संस्कार नहीं है तो स्मृति नहीं बनेगी। नियम यही है, अनुभूति, संस्कार, स्मृति। जैसे आपने रसगुल्ला खाया है, रसगुल्ला खाया, भोगा है, अब क्या बना? बोलो, संस्कार बना। जब आप प्रत्यक्ष रसगुल्ले को सीधा रसना से ले रहे हैं तो क्या होता है? सीधे सीधे आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उसके संस्कार बनेंगे। और जब रसगुल्ला नहीं होगा तो रसगुल्ले की याद आएगी। तो आपने जो रसगुल्ला भोगा है उसी की वासनाएं बनी, और उसी की वासनाएं या संस्कार जो बने उसी को आप स्मृति रूप में उठाते हैं। जब रसगुल्ला खाया था तो कैसा था, उसका टेस्ट कैसा था, स्वाद कैसा था? मीठा था, कुछ उसके अंदर सुगंधी भी रही होगी, कुछ अलग प्रकार का गंध भी उसमें रहा होगा। इस बहुत सारी चीजें पंचमहाभौतिक है, प्रधान अप्रधान रूप में आपको वहां अनुभूतियां हुई हैं, और जैसी अनुभूति वैसे संस्कार, बिल्कुल वैसे ही स्मृति होगी। स्मृति और संस्कार की समीपता है, ध्यान दीजिए। संस्कार और स्मृति की समीपता है। अनुभूति नहीं तो संस्कार नहीं, संस्कार नहीं तो स्मृति। और जैसा अनुभव ऐसा ही स्मरण है। आपने जो भी देखा है उसके संस्कार, और इन संस्कारों को स्मरण में उठा लिया। बेसिक थियरी यही है। और फिर क्या हुआ? फिर स्मृति उठाई, स्मृति से फिर संस्कार बन गए, फिर संस्कार का फिर स्मृति हुई। तो संस्कार स्मृति, संस्कार स्मृति का चक्र चलता है, और इसी चक्र में हम आप सब फंस गए। संसार के भोगों को भोगा, वासनाएं बनी, उन्हीं वासनाओं की स्मृति हुई तो फिर से भोग लिया, फिर भोग लिया तो फिर संस्कार बने, फिर संस्कार बने, फिर स्मृति, फिर भोगा, फिर संस्कार, फिर स्मृति। यही चल रहा है, यही तो चल रहा है ना। बोले समझो, इस बात को अच्छी प्रकार से समझो कि ऐसे ही इसी सिद्धांत के आधार पर आप जब ईश्वर की अनुभूति असंप्रज्ञात समाधि में करेंगे, ध्यान दें, तो उसके भी संस्कार बनेंगे। परमात्मा के आनंद की अनुभूति होगी तो उसके भी संस्कार बनेंगे, और वही संस्कार जब स्मृति में आएंगे तो आप फिर से समाधि में बैठेंगे, और फिर से स्मृतियां क्या करेंगी? बोलो, हाँ, वो संस्कार फिर स्मृति रूप बन करके आपको उस तत्व की ओर मोड़ देंगे। आप स्मृति का मतलब फिर ध्यान प्रारंभ हो गया। ओम कर्तो स्मरा, हे कर्तो ओम स्मरा।
अमृतशील आत्मा तो उस ओम का स्मरण कर। किसकी? किस ओम की? जिसका तूने ध्यान किया। रोज ध्यान करता, रोज संस्कार बनते हैं और अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती हैं। उन अनुभूतियों के संस्कार को सुरक्षित कीजिए और फिर से ध्यान में उन संस्कारों को क्या करें? वापस स्मृति बनाइए और लगातार स्मृति और संस्कार का चक्र चलता रहे। ये तो सुदर्शन चक्र है। ध्यान दीजिए, स्मृति और ध्यान, ध्यान दीजिए, संस्कार, स्मृति, ये सुदर्शन चक्र है। अगर संस्कार उत्तम है तो उत्तम संस्कारों को जगाना और उन्हीं संस्कारों का जो जागरण काल में उपस्थित है स्मृति रूप में, उन्हीं की आवृत्ति चालू रखना है। बार बार स्मरण करेंगे, नए संस्कार बनेंगे, संस्कारों की प्रचुरता होगी। जिन संस्कारों की प्रचुरता होगी उसी का प्रभाव आपके जीवन में पूरे पूरे दिन उसका प्रभाव रहेगा। बहुत बड़ी महिमा है संस्कारों की। आपके उत्तम संस्कारों से स्मृति हुई और स्मृति जब होती है तब उसकी जब याद आती है तो फिर उसके गुण आपके समक्ष याद आते हैं और जब याद आती है तो फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, रुचि उत्पन्न होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। आप भूल गए, बात खत्म हो गई। किसी को मिले होंगे जी, आप किसी को मिले होंगे, उसके संस्कार बने होंगे और कुछ काल के बाद नहीं मिले तो संस्कार तो रहते हैं। व्यक्ति जब मिलता है तो फिर याद आती, फिर जागृत हो जाते हैं। तो संस्कारों का स्मृति रूप होना ही ध्यान दें महत्वपूर्ण है। अगर संस्कार स्मृति रूप में नहीं आते तो क्रियाएं नहीं होंगी, कोई भी क्रिया नहीं होगी। इतनी महत्ता है संस्कारों की। इसलिए उत्तम संस्कार धारण कर कोई स्मृति उठा करके और उत्तम उत्तम प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान कीजिए, मन, वाणी और शरीर। अब आप देखिए यहां क्या कहा? ततः। अब यह प्रकरण है सकाम कर्म का। तथा का मतलब क्या है? उन तीन प्रकार के कर्म कौन से? त्रिविधम इतरेषाम। इतर कक्षा के व्यक्ति, सामान्य कक्षा के व्यक्ति तीन प्रकार के कर्म करते हैं। शुभ कर्म, मिश्रितम और अशुभ कर्म। पाप, पुण्य और मिश्रित। पाप पुण्य का मिश्रण है। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण। ये तीन प्रकार के कर्म कौन करता है? बोलो, हम आप जैसे व्यक्ति जो योगी नहीं हुए। योगी तो निष्कामी है, वो तो इससे अलग हो गया, वो तो चौथी प्रकार का कर्म है। यहां कहा ततः, वो जो तीन प्रकार के कर्म आप कर रहे हैं, कौन कौन से? पाप, पुण्य और मिश्रित। उन कर्मों से क्या होगा? इन तीन प्रकार के कर्मों से क्या होगा? तद विपाक, उनसे क्या होगा? कर्म का फल। विपाक का मतलब फल। उन कर्मों के क्या कहा? तद विपाक अनुगुणानाम। उन तीन प्रकार के किए हुए कर्मों से पाप प्राप्त फल के अनुरूप क्या होगा? वासनाओं की अभिव्यक्ति होगी। यहां साहब अभिव्यक्ति ही वासना नाम। वासनाओं की अभिव्यक्ति किसके अनुसार होगी? आपके किए गए सकाम कर्म से प्राप्त फल, उसी फल के अनुरूप वासनाओं की अभिव्यक्ति होगी। तत्, ध्यान दीजिए, ततः उन तीन प्रकार के कर्मों से, शुभ, अशुभ और मिश्रित, तीन प्रकार के कर्मों से क्या होगा? विपाक, फल। फल आपको क्या मिला? मान लीजिए मनुष्य की जाति मिली। जाति, ये फल क्या है? जाति। जाति का मतलब मनुष्य जाति, पशु जाति की जाति, पक्षी आदि आदि की जातियां, ये आपको फल मिला। मनुष्य का शरीर मिले या पशु का मिले, पक्षी का मिले, कोई ना कोई शरीर तो मिलेगा।
बोले उस शरीर के अनुसार, जो शरीर आपने पाया है ना, उसी शरीर के अनुसार ही क्या होगा? वासना नाम अभिव्यक्ति ही, वासनाओं की, संस्कारों की अभिव्यक्ति होगी। पहले सूत्रकार समझ लें, फिर हम अच्छी प्रकार से समझाते हैं। फिर से एक बार देंगे, ततः तत् विपाका अनुगुणानाम एवं अभिव्यक्ति ही वासना नाम। सकाम कर्म अर्थात पाप पुण्य और मिश्रित कर्म से क्या होगा? शुभ अशुभ और मिश्रित इन तीन प्रकार के कर्मों से मिलने वाले फल, अर्थात मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी आदि की जातियां, इन्हीं शरीरों के अनुसार। शरीर किसकी बनी? मनुष्य की शरीर मिली, पशु की मिली, पक्षी की मिली, किसी की भी मिली, जल के प्राणी की मिली। उसी के अनुसार क्या होगा? संस्कार प्रकट होते हैं। बोले कैसे? बात जरा सा समझाइए, बात समझ में नहीं आई। मनुष्य जन्म प्राप्त करने का विधान, पशु पक्षी आदि की शरीरों में चले जाने का विधान आपके समक्ष कई बार मैंने रखा है। आज एक बात फिर से दोहरा लें। 50% पुण्य और 50% पाप अगर हम करते हैं तो सामान्य मनुष्य का शरीर मिलेगा, सामान्य मिलेगा। और 50 पर अधिक पुण्य कर दिए और पाप 50 से कम हो रहे हैं, तब आपको मनुष्य का उत्तम शरीर मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, माता पिता अच्छे मिलेंगे। और 50% से अधिक पाप कर डाला और पुण्य क्या हो गए? 50 से कम, तो क्या होगा? मनुष्य शरीर नहीं मिलेगी। पाप अधिक होने से, पुण्य कम होने से मनुष्य की शरीर फल के रूप में नहीं मिलेगी। फिर ध्यान क्या करना है? क्या करें कि मनुष्य शरीर मेंटेन है? तो पुण्य कर्म बढ़ाओ, पाप को जानबूझकर रहो, जानबूझ करके योजना बना करके पुण्य कर्म करो, तो क्या होगा? मनुष्य की शरीर मिलती रहेगी। मनुष्य की शरीरों में प्राप्त व्यवस्थाएं, उनका लाभ मिलता रहेगा। संसार के भी उत्तम प्रकार के साधन आप मनुष्य शरीर में अर्जित कर लेंगे और मोक्ष भी प्राप्त कर लेंगे। मानवीय शरीर में दोनों प्रकार के सुख को प्राप्त करने की व्यवस्था प्रभु ने रखी है। भोगार्थम अपवर्गार्थम से। लेकिन अगर आप मनुष्य शरीर से इतर में चले गए तब बात समाप्त। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। बिल्कुल सही है। भाग्य का मतलब क्या होता है? पुण्य कर्म। आपने पुण्य कर्म बहुत किए तो भाग्य में क्या मिला? बोलो, बड़े भाग्य। भाग्य मिला आपको, आपके कर्म का भाग। उत्तम प्रकार के पुण्य कर्म करने का भाग्य का मतलब है फल मिला। क्या? मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर जिसको हमने पाया है, इसकी कीमत पहचानो। बड़ा कीमती है, क्योंकि शरीर के अंदर जो भगवान ने मस्तिष्क में व्यवस्थाएं दी हैं, वो व्यवस्थाएं मनुष्य से इतर प्राणियों में नहीं है। आप वीआईपी हैं। प्राणी जगत में मनुष्य शरीर में प्रतिष्ठा प्राप्त आत्मा विशिष्ट है। अब इस शरीर का मूल पहचाने या न पहचाने, जो न पहचाने
हैं जी, इतनी सुंदर व्यवस्था को प्राप्त करके भी न पहचाने तो उसको हम क्या कहेंगे। आपने ये शरीर फ्री में नहीं पाया है, मुफ्त में नहीं मिला है। आपको सूक्ष्म शरीर जो मिला है वो मुफ्त में है, लेकिन स्थूल शरीर तो 3 प्रकार के कर्मों का फल है। पाप पुण्य और मिश्रित कर्मों का फल है ये। आपने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया है, पुण्य कर्म किए हैं आप। पापी होते तो मनुष्य में आते ही नहीं ना। भगवान ने आपको मनुष्य जन्म में स्थापित कर दिया, इतनी सुंदर मूर्ति और इसके अंदर बैठाया आत्मा। इतनी सुंदर आकृति प्रभु ने बनाया और उसने हमको स्थापित करके क्या कहा, जाओ जाओ संसार में अपने कर्म के अनुसार गति प्राप्त करने का प्रयास करो। पुण्य कर्म करना या तो निष्काम कर्म करना, लेकिन पाप कभी मत करना। ये तो वेदों में प्रभु ने उपदेश किया। जैसे माता अपने पुत्र को, पिता अपने पुत्र को जब घर छोड़कर कहीं जाता है विदेश में या नेतृत्व, तो माँ बाप सिखाते हैं ना, जाओ लेकिन बेटा कभी बुरा काम मत करना, अच्छे काम करना। माता पिता कितनी अच्छी मंत्रणाएं अपने संतान को देते हैं, पुत्र को पुत्री को देते हैं। यही बात ईश्वर ने कही हमारे लिए। क्या आप संसार में अपने कर्म से जा रहे हो, अपने कर्म से जा रहे हो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि, जा रहे हो या तो निष्काम पुण्य करना, या तो सकाम पुण्य करना, या तो विशिष्ट करना, लेकिन असुरिया नाम तेलो का नहीं, पाप नहीं करना। भगवान ने तो मना किया, अलार्म किया, न माने तो अलग विषय है। माता पिता के बच्चे नहीं मानते तो भोगना पड़ता है, ऐसे हम आप हैं। प्रभु की नहीं मानी तो भोग रहे हैं, आगे भोगेंगे। प्रभु से अच्छा और अपना माता पिता कौन हो सकता है। आचार्य बोला, इतनी अच्छी सलाह, सूचना, सुझाव, मार्गदर्शन वेद के माध्यम से प्रभु ने हम मनुष्यों को दी, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं, परिणाम दुख भोगते हैं। इसलिए यहां बहुत स्पष्टता से बात कही, क्या कि ततः का मतलब उन 3 प्रकार के कर्मों के, सकाम कर्मों के क्या होंगे बोलो, परिणाम से क्या मिला बोलो, फल मिला। मनुष्य की जाति, पशु की जाति, पक्षी की जाति। मनुष्य की जाति सामान्य से लेकर उत्कृष्ट तक है, 50-50 पर सामान्य है, और पुण्य बढ़ाते जाओ तो सामान्य से विशेष होता जाता है। और अगर पुण्य पाप बढ़ाते गए और पुण्य कम होता गया तो फिर पशु पक्षी कीट पतंग की शरीरें तैयार रखी हैं। भगवान ने हमारे आपके लिए क्या किया है, अपने कर्मों के अनुसार जाति की क्या है बोले व्यवस्था कर रखी है। जाति ईश्वर कृतम, बार बार मैं कहता हूं, जाति ईश्वर कृत है। आपकी मनुष्य की शरीर जाति है, इसको किसने बनाया, गाय की शरीर किसने बनाया, ईश्वर कृतम। और आधार क्या है, 3 प्रकार के कर्म, जिसमें पाप अधिक तो पशु पक्षी में जाओ, और पुण्य अधिक तो फिर बोला मनुष्य में जाओ, और पाप पुण्य से परे निष्काम किया तो फिर मोक्ष में जाओ, नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, मोक्ष में जाओ। 3 ही प्रकार तो गतियां हैं। पशु पक्षी में चले गए, नरक हो गया। मनुष्य अथवा मनुष्य से उत्तर कक्षाओं में चले गए तो स्वर्ग, उत्कृष्ट कक्षा के माँ बाप स्वर्ग में चले गए। और जब स्वर्ग में गए तो उसी शरीर में हमने क्या किया, पुरुषार्थ किया, मोक्ष में चले गए।
तीनों प्रकार की गतियां इसी जाति से, जाति के आधार पर आपके कर्म के कर्म कारण है, कर्म के कारण है आपको जाति देने में। शरीर आपको मिली ऐसे नहीं मिली, बार बार मैं कह रहा। तो क्या कहा, ध्यान दीजिए। यहां क्या दिया, मनुष्य जन्म जब मिलता है तो मनुष्य जन्म में जो आपने कर्म किए उसी कर्म के अनुसार आपको फल मिला। अब फलों को भोगा तो वासनाएं बन गई। अब हम जैसे मान लीजिए कि हम इस शरीर में पिछले कर्म के आधार पर हमको मनुष्य का शरीर मिल गया। अब इस जन्म में हमने क्या किए, पुण्य कर्म अधिक किए, पाप कम किए, तो अगले बार फिर से क्या हुआ, मनुष्य का जन्म प्राप्त हो गया। ठीक है। अब जब मनुष्य का जन्म फिर से प्राप्त हो गया तो पिछले जन्म की मनुष्य की शरीर में रहते हुए जो हमने कर्म का फल भोगा है उसकी वासनाएं अगले जन्म में क्या होगी, बोलो, अभिव्यक्त होंगी। बोले कैसे? बच्चा मनुष्य का जब जन्म लेता है, हम आप सब जन्म लिए हैं, जन्म लेने के बाद आप बच्चे की तरफ देखना, या तो बच्चा सोते सोते हंसता है, या तो बच्चा सोते सोते रोता है, या तो बच्चा सोते सोते डरता है। तीनों प्रकार के भाव उसके चेहरे पर व्यक्त होते हैं। ये क्या बताते हैं, पिछले जन्म की वासनाएं व्यक्त हो रही हैं। पिछले जन्म की वासनाएं व्यक्त हो रही हैं किस फॉर्म में, बोलो? रोना, हंसना, डरना। अब रोने की ट्रेनिंग तो इस जन्म में लिया नहीं है, अभी तो जन्म लेके आ रहा है, 2 महीने 4 महीने का है। इस जन्म में तो हंसा नहीं है, न इस जन्म में रोया है, न इस जन्म में डरा है। और आप जानते हैं कि कोई भी प्रवृत्ति बिना संस्कार की नहीं होती। इसका मतलब आत्मा अपने पिछले जन्म के मन से जुड़ा हुआ है, और पिछले जन्म के मन तो वही रहेगा ना। मन तो आपको जन्म जन्मांतर तक, जब तक मुक्ति नहीं होगी, प्रलय नहीं होगी, यही मन आपके साथ रहेगा। और मन के अंदर वासनाएं हैं, संस्कार। अब मन के अंदर वो बच्चा देखता है क्या, कोई भयानक चित्र देखता है तो डर जाता है, कांप जाता है। पिछले जन्म का भयानक चित्र, भयानक दृश्य, और पिछले जन्म का कोई अच्छा दृश्य देखा तो हंसने लगता है। और रोने भी लगता है। कई बार कोई और ज्यादा भयंकर है तो फिर रोने भी लगता है। तो हंसना, ध्यान दीजिए, डरना और रोना, ये चेहरे पर जो उभर रहा है, इसकी वासनाएं कहां थी? इस जन्म की तो नहीं है ना। पिछले जन्म में ये मनुष्य था, और इस जन्म में पिछले जन्म की अनुभूतियों की वासनाएं थी, इस जन्म में चेहरे पर व्यक्त हो रही। इसको कहते हैं वासना नाम अभिव्यक्ति ही। पिछले जन्म की वासनाओं की अभिव्यक्ति। इसे क्या सिद्ध होता है कि ये बच्चा, शरीर भले इस जन्म में नया हो, लेकिन मन तो पुराना है, पिछले शरीर का है। और यही मन अगले शरीरों में चलता रहेगा। चाहे मनुष्य में रहो, चाहे पशु में रहो, चाहे पक्षी में रहो, मन परिवर्तित नहीं होता। मात्र क्या बदलेगा, बोलो? जाति, शरीर बदलेगी। शरीर फल है, सकाम कर्मों का फल शरीर। आत्मा का शरीर के साथ संयोग जन्म है। जन्म मिला क्यों? वासना है। पिछले जन्मों के सकाम कर्मों के फल, और भोगा तो बनी वासनाएं। और नई शरीर जब प्राप्त की, मनुष्य से मनुष्य की, तो मनुष्य जन्म की भोगी हुई अनुभूतियों के संस्कार
जन्म से क्या है बोलो, 2 महीने में, 3 महीने में, महीने में व्यक्त होने लगते हैं। और आगे बढ़ो, वही व्यक्ति बच्चा जब भूखा होता है तो भूख लगने पर क्या करता है, जीभ निकालता है। अभी जीभ निकालने का मतलब क्या है, कुछ रस लाओ भाई, भूख लगी है। हाथ पैर तो हिलाने लगता है, तो हिलाता हुआ आया है ना, तो हिलाने लगा। सॉफ्टवेयर पिछले जन्म का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिव है, हाथ पर हिलाने का, आंख से दिखने भी लगा। लेकिन जब भूख लगी तब जीभ निकालना, ये बताता है उसको रस चाहिए। भूख मिटाने के लिए रस चाहिए। ये संस्कार कहां का है, इस जन्म का है, पिछले जन्म का है। और फिर मां स्तनपान कराने के लिए स्तन को बच्चे के मुख के पास ले जाती है और बच्चा स्तन को जी मुंह में डाल करके दूध पीता है। ट्रेनिंग कहां से आई, किसने ट्रेनिंग दी? मां के दूध के पीने का प्रशिक्षण क्या इस जन्म में लिया है? इसका मतलब पिछले बार जो मनुष्य जन्म था, जो मां मिली थी, उसकी मां के स्तनपान का संस्कार लिए पैदा हुआ है। और वही संस्कार क्या हो गए बोला? यहां बताया ना, अभिव्यक्ति ही वासना नाम। पिछले जन्म के मां के स्तन के दूध पीने के संस्कार इस जन्म में जन्म लेने के बाद व्यक्त हो गए। क्या बताता है कि बच्चा पिछले जन्म में था, यही बच्चा था, वही मन था, आत्मा वही, मन भी वही था, मात्र मां बदल गई, शरीर बदल गई, शरीर जाति वही रही है, मात्र मां बदल गई। और मां के बदलने से वासनाएं नहीं बदली। क्यों? वासनाएं शरीर में नहीं, मन में रहती हैं। और मन क्या है, एक जाति से दूसरी जाति में वही रहता है, बदलता नहीं है। ऋषियों की खोज तो देखो, मन जैसा कंप्यूटर कहीं मिलेगा? हजारों लाखों करोड़ों जन्म के जातियों के संस्कार वासनाओं से चित्त भरा है। जिस जन्म में जाएगा, गांधी जिस जाति में जाएगा, उसी जाति के संस्कार जो चित्त में है वो ऑपरेटिव हो जाएंगे, वो व्यक्त हो जाएंगे, क्रिया व्यक्त हो जाएगी। ये तो मनुष्य की जाति की बात हो गई। इससे सिद्ध क्या हुआ? पुनर्जन्म। ये पुनर्जन्म की सिद्धि हो रही है क्या? कि पिछले जन्म में आत्मा किसी बॉडी में थी और उस बॉडी में इससे डरा भी है, ये रोया भी है, गाया भी है, डरा भी है। और बोलो, भूख लगने पर भोजन का सेवन किया, प्यास लगने पानी पिया, सारे संस्कार लेकर के नई मां के गर्भ में आया बाहर, तो फिर पिछले जन्म की वासनाएं व्यक्त हो गई। इसका मतलब कि ये आत्मा पिछले जन्म में थी, आगे भी रहेगी, अर्थात पुनर्जन्म सिद्धि। लोग कहते हैं किसने देखा है पुनर्जन्म? अरे बुद्धि खोलो तो पता चले कि हाँ है पुनर्जन्म। बुद्धि के दरवाजे बंद रखेंगे तो कहां से पता चलेगा कि पुनर्जन्म था? हम तो इस जन्म को शुरू मानते हैं, जन्म से शुरू, मौत से समाप्त, बस खत्म, कुछ नहीं होता है। महर्षि व्यास के सामने जब ये बात आई, 5 प्रकार की वृत्तियां, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, पंचवृत्तयः, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। तो उसमें कहा कि निद्रा जो वृत्ति कैसे होगी? निद्रा में तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, वहां पर वृत्ति कैसे उठे? वृत्ति का मतलब होता है तरंग। तो महर्षि व्यास ने कहा नहीं, अनुभूति तो है, निद्रा में भी अनुभूति है। निद्रा समाधि, ध्यान दीजिए, सुसुप्ति समाधि और मोक्ष की एक समानता है।
सुसुप्ति में भी अनुभूति है, समाधि में भी अनुभूति है और मोक्ष में भी अनुभूति है। अनुभूति तो है। तो वहां पर ऋषि ने क्या कहा, ध्यान दीजिए, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, जागृत और स्वप्नकालिक पदार्थों का वहां अभाव है। लेकिन जागने के बाद, ऋषि ने वहां लिखा व्यास भाष्य में कि जागने के बाद आत्मा क्या कहता है, बहुत अच्छी नींद आई, सुखम अहम अस्वाप्स्यम, मैं सुख से सोया, नींद अच्छी नहीं आई, शरीर भारी हो रहा है, मन भारी हो रहा है। क्यों? शरीर में गुरुता की अनुभूति हो रही है, मन में भी गुरुता आ रही है, अर्थात भारीपन, नींद अच्छी नहीं आई। शरीर चंचल हो रहा है, मन चंचल हो रहा है, अच्छी नींद नहीं आई। और एक क्या बोल रहा है, बड़ी अच्छी नींद आई। निद्रा के 3 विभाग कर दिए, सात्विक निद्रा, राजसिक निद्रा और तामसिक निद्रा। बोले वहां पर भी ऋषि ने क्या लिखा कि जागने पर अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सोते समय बहुत अच्छा लगा, ये रियलाइजेशन है। बोले क्या ये रियलाइजेशन बिना अनुभूति के पॉसिबल है? मतलब अनुभूति हुई है तब जाकर के जागने पर स्मृति हुई। अगर वो सोया हुआ व्यक्ति जागने पर कहता है कि बड़ी अच्छी नींद आई, इसका मतलब कि नींद के काल में उसको अनुभूति हो रही है और जागने पर उसी की स्मृति हो गई, बड़ा अच्छा लगा। बोले निद्रा में किसका प्रत्यक्ष कर रहा था? निद्रा में आत्मा का कारण शरीर से संबंध होता है। सत्व, रज और तम, इन तीनों से संपर्क रहता है, विकृति से संबंध नहीं रहता, इन तीनों से संबंध रहता है। जब उसमें निद्रा तो तमस प्रधान अवस्था है, तमस प्रधान अवस्था में जब सत्व दूसरे नंबर पर आता है तो सात्विक की निद्रा होती है, रजस दूसरे नंबर पर आता है तो राजसिक निद्रा होती है, और जब तमस तो तामसिक निद्रा होती है। तो बोले क्या, तामसिक निद्रा में व्यक्ति क्या कहता है, और सोने दो, 8 घंटे सो लिया और सोने दो, वो सोता ही रहेगा। वहां उसको तामसिक निद्रा है। तो क्या कहा वहां कि सुसुप्ति में भी अनुभूति है। क्यों? जागने पर कोई व्यक्ति जब ये कहे कि बड़ा अच्छा लगा, इसका मतलब कि उसको सुसुप्ति में अनुभूति हो रही थी, इसलिए जागने पर उस अनुभूति के संस्कार स्मृति रूप में व्यक्त हो गए, है कि नहीं? तो इस प्रकार समझने का प्रयास करें। संस्कारों का स्मृतियों का सा संबंध, अनुभूति, संस्कार और स्मृति, इसको दिमाग में बैठाइए। बिल्कुल अध्यात्म का ये हार्ट है, और है ये। और आप दृष्टांत देखिए, गाय का बच्चा है, बछड़ा हो बछिया हो, जन्म लेती है। अब ये जन्म किसके आधार पर हुआ? पिछले जन्म में किए हुए पाप कर्म प्रधान थे। पाप कर्म प्रधान हुआ तो पशु में चला गया। अब पशु में जब चला गया तो ये कभी ना कभी, ये गाय का जन्म लेने वाला जो आत्मा है, कभी ना कभी गाय के जाति में गया है। ये जब ये गाय की शरीर में गया है तब उस समय हुई हुई अनुभूतियां संस्कार के रूप में बड़ी धीम, और मन तो वही है। तो बोले कौन से संस्कार जगेंगे? बोले वही जगेंगे जो गाय के शरीर वाले संस्कार हैं, वही जगेंगे। बाकी अन्य शरीरों के संस्कार वहां रहेंगे, कभी रहेंगे। गाय के शरीर में आए तो पिछले जन्मों में, जिस जन्म में गाय का शरीर धारण किया था, उस समय गाय के संबंधित जो वासनाएं बनी थी, संस्कार बने थे, वो संस्कार चित्त में है, और वही चित्त गाय के जाति में जन्म लेने वाले के अंदर, चित्त तो वही है, संस्कार वही है, लेकिन मात्र गाय की जाति वाले संस्कार व्यक्त होंगे और बाकी सारे वाले ही लॉक कर दिए जाए। लॉक कर दीजिए, परमात्मा की व्यवस्था है। मनुष्य में लिया तो मनुष्य वाले अभिव्यक्त होंगे, बाकी वाले इनऑपरेटिव हो जाएंगे। बंद रहो, गाय पशु पक्षी वाले बंद।
मात्र मनुष्य वाले व्यक्त होंगे। ऐसे ही जब गाय में गया तो गाय वाले ऑपरेटिव हो गए, तो बच्चा क्या करेगा? अब बच्चा जो है वो उसका मन तो वही है जो पिछले जब गाय के शरीर में रहा होगा, वही मन है। अब उसी मन के गाय वाले वासनाएं क्या हो गई? जग गई, क्योंकि बॉडी में आ गया। अब जब जग गई तो व्यक्त होगा, क्या व्यक्त हो रहा है? बोलो, बछड़ा खड़ा होने लगा है। खड़ा होने का प्रयास। देखा, आप देखना, चीजों को आप ऑब्जर्व किया करो। बछड़ा खड़ा हो गया, बोलो क्यों खड़ा हो गया? अंदर सॉफ्टवेयर है। पिछले गाय की शरीर में जब था तब उसको जो वासना बनी थी खड़े रहने के लिए, वही वासना यहां पर फिर से व्यक्त हो रही है। क्या? खड़ा हो रहा है। गिरता है, खड़ा होता है, खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद चलने का सॉफ्टवेयर चालू हो गया। चारों पैर पर चलना कठिन होता है ना। हम लोग 2 पैर के प्राणी हैं, वो 4 पैर वाले, द्विपदे चतुष्पदे। तो जब हम मनुष्य जन्म से मनुष्य में आ रहे हैं तो 2 पैरों पर चलने वाले संस्कार पहले से हैं, वो ऑपरेटिव हो जाते हैं। लेकिन हमको तो समस्या ये कि 2-3 साल लग जाते हैं चलने में। पिछले वाले संस्कारों को थोड़ा सा क्या करना होता है? थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लेकिन पशुओं के अंदर परमात्मा ने व्यवस्था बनाई, क्या? जन्म लेने के कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में पिछली जातियों के संस्कार व्यक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो बेचारे क्या होते हैं? बोलो, परावलंबी होते हैं, बहुत ज्यादा परावलंबी होते हैं। इसलिए उनको कुछ ही काल में वासनाएं व्यक्त हो जाए, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर और ऑपरेशन, इस प्रकार की व्यवस्था भगवान ने रखी है। अब गाय का बछड़ा क्या हुआ? बोलो, अब जाने लगा किधर? मां के स्तन की ओर। मां के स्तन की ओर क्यों जा रहा है? बोलो, पिछले जन्मों में जब गाय रहा होगा, वो वाली वासनाएं गाय के बछिया और बछड़े में हैं। जन्म लेने के बाद वो गाय वाली वासनाएं बॉडी पर व्यक्त होने लगी। क्या? भूख लगी है, मां का स्तन चाहिए, आंचल चाहिए। मां का आंचल चाहिए, ये संस्कार कहां था? बोले, जब पिछले जन्मों में गाय रहा होगा ना, उस वाले संस्कार हैं, जाग रहे हैं। वासना नाम अभिव्यक्ति ही, कर्मों के आधार पर पिछली गाय के शरीर में जो फल भोगे, उन्हीं की वासनाएं फिर से गाय के जन्म लेने के लगे तो व्यक्त हो गई, काम करने लगी हैं। बछड़ा काम करने लगा है, अपनी मां का आंचल ढूंढता है। कहां है मेरी मां का स्तन, जहां से दूध की धारा आएगी और मेरी भूख प्यास को मिटाएगी। भगवान की व्यवस्था तो देखो। मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है, गाय का बच्चा जन्म लेता हो तो भगवान ने उसको कैसा बनाने बोला? हाँ, 2-4-6 घंटे के अंदर तो चलना, खाना पीना, अपने मां से दूध निकालना सब करने लगता है। ये ईश्वर की कृपा, सुंदर व्यवस्था है। क्योंकि मनुष्य को बच्चे को संभालने वाले माता पिता आदि आदि सब हैं, लेकिन गाय के बच्चे को कौन संभालेगा? उसके पूर्व जन्म की वासनाएं इस जन्म में संभालती हैं। इस संस्कारों की देखिए अभिव्यक्ति कैसे हो रही है, आप देखो जरा सर। और मां का आंचल ढूंढते ढूंढते पा लेता है, पीने लगता है। अब दूध खींच रहा है, वो ट्रेनिंग कहां ली है? मनुष्य का बच्चा मां के स्तन को बस पकड़ा और पीने लगा, ट्रेनिंग कहां से ली है? इसी जन्म की वासना इस जन्म में व्यक्त हो गई, काम करने लगी है। हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ध्यान दीजिए, हमको सबको बहुत सावधान रहना है। गाय का बछड़ा, अगर गाय नदी में तैर रही हो और उसको प्रसव हो जाए, बच्चे का जन्म अगर हो जाए, तब क्या होगा? बछड़ा गाय के साथ तैरने लगता है, स्विमिंग। बोले ये कहां से सीखा? हमको तो आज भी, आप लोगों में बहुत सारे होंगे जिसको तैरना नहीं आता होगा।
और उनको तो क्या हुआ, हाँ, मां के गर्भ से बाहर आए ना, तैरना, खाना, पीना, चलना, कुछ ही समय में सब सिद्ध। बोले ये कहां से हो गया? प्रभु की दयाजनक व्यवस्था है, दयापूर्ण व्यवस्था है। इसलिए यहां कहा विपाक अनुगुणाना एवं, विपाक पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार जो आपको शरीर मिली, उसी शरीर के अनुसार क्या होगा बोलो, उसके अनुरूप ही क्या होगा बोलो, नए जन्म में क्या होगा बोलो, उसी ही संस्कारों वासनाओं के अभिव्यक्ति होगी। अभिव्यक्ति का मतलब वही व्यक्त होंगे, शरीर के ऊपर उन्हीं की अभिव्यक्ति वासनाएं व्यक्त होंगी। जैसे मान लीजिए एक सुअर का बच्चा जन्म ले रहा है, अब वो पिछले किसी जन्म में तो सुअर रहा है, अब वो सुअर की जो वासनाएं अंदर मन में पड़ी हैं, वही वासनाएं क्या होंगी, सुअर की बॉडी के साथ आते ही क्या हो जाएंगी, अभिव्यक्ता। मनुष्य के बच्चे का निर्माण करना पड़ता है। बाकी पशु पक्षी की पतंग की शरीरों का निर्माण तो प्रभु ने हमारे भी किया, लेकिन हमको हर चीज सिखानी पड़ती है। लेकिन परमात्मा ने क्या किया, पशु पक्षी की पतंग के शरीरों में जाने वाली आत्माओं को प्राप्त शरीरों के अंदर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म की वासनाएं वहां व्यक्त होकर के उसका उद्धार करती हैं, उसका काम करती। हमारे अंदर मनुष्य वाली जागेंगी, लेकिन प्रारंभ में तो हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, चलने की, उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की, बोलने की, सारी ट्रेनिंग देनी होगी, तब हमारे अंदर वो पुराने संस्कार व्यक्त होते हैं। लेकिन पिछले जन्मों के वासनाओं की संपूर्ण अभिव्यक्ति अगर होती है तो वो किस पर होती है, मनुष्य से इतर प्राणियों पर होती है। ये प्रभु की सुंदर कृपा है। वो बेचारे दुख तो भोग ही रहे हैं, लेकिन कम से कम वो अपना जीवन जी सके, इतनी वासनाएं उनकी जो पिछली बनी हैं वो वहां व्यक्त होकर के उनकी रक्षा करती। तो सुअर की शरीर में गया तो सुअर वाली वासनाएं व्यक्त हो गई, अब सुअर का जैसे काम करेगा, वैसे बोलना, वैसे चलना, वैसे चिल्लाना, सब कुछ पिछले 50 जन्म पहले सुअर हुआ होगा, तो भी सुअर की वासनाएं मन के अंदर हैं और वो सुअर में व्यक्त होंगी। मान लीजिए कि पाप कर्म कर दिए, हिंसा आदि बहुत कर दी, तो भगवान ने हमको शेर की शरीर दे दी। अब शेर की शरीर में चले गए तो कभी शेर रहे होंगे, तो वो शेर के जो संस्कार वासनाएं वहां हैं, शेर की जाति के अनुसार ही नई शेर की शरीर जब पाएंगे तो पिछले शेर की शरीरों की वासनाएं नई शेर की शरीरों में व्यक्त हो जाएंगी। वही दहाड़ना, वही शिकार करना, वही चाल ढाल, सब कुछ पिछले जन्म की वासनाओं की व्यक्ति क्या हो जाएगी बोलो, नई शेर की शरीर में हो जाएगी। कोयल का देखो, कोयल कितना मीठा बोलती है। कौन से विश्वविद्यालय में, कौन से संगीत विद्वान ने या संगीत के कलाकारों ने उसको संगीत सिखाया होगा। कोयल की मीठी आवाज आज तक बदली नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंगों के अंदर जो है संस्कार, उन संस्कारों की अभिव्यक्ति में कोई ज्यादा विशिष्ट परिवर्तन नहीं होता है, लगभग वही रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक वही रहता है, खान पान से लेकर सब कुछ। एक मनुष्य बड़ा विचित्र है। मनुष्य पिछले जन्म की वासनाओं को वर्तमान में व्यक्त तो होती हैं, कुछ प्रोग्राम भी बना लेता है। मांस खाने का प्रोग्राम, ध्यान दीजिए, मनुष्य जाति में शुद्ध शाकाहारी भोग है। मनुष्य जाति का भोग शाकाहारी। देखिए, शाकाहारी प्राणी भी हैं, मनुष्य भी, मांसा प्राणी है शेर आदि, तृणाहारी भी है, वो गाय आदि सब तृणाहारी हैं।
तो आहार तो पहले से ईश्वर ने निश्चित किए हुए हैं और सब अपने अपने नियत आहार के अनुसार ही क्रियाशील हैं। एक मनुष्य ऐसा है जो शाकाहारी न होकर के मांसाहारी हो गया। अब इस मांसाहारी को बोलो कहां डालना पड़ेगा? बोलो, जो शाकाहारी था होना चाहिए वो मांसाहारी हो गया, तो ट्रांसफर कहां होगा? मांसाहारी में होगा। अर्थात उसको शेर की बॉडी में डालना पड़ेगा, उसको बाघ की बॉडी में डालना पड़ेगा, मांसाहारी प्राणी की शरीर में डाल देना पड़ेगा। मरो वहीं, खाओ, सड़ो। इसलिए पूरे संसार में जितने लोग मांस खा रहे हैं ये पिछले जन्म में मनुष्य नहीं थे, ये तो बात समझ लेना। और इस जन्म में मांस खाए जा रहे हैं, तो अगले जन्म में फिर ये मांसाहारी हो जाएंगे। ये कहां से आ रहे हैं? बोलो, पशु से आ रहे हैं, पशु जैसा जी रहे हैं और पशु में चले जाएंगे। संख्या किसकी बढ़ रही है? मनुष्यों की। ये पापियों की बढ़ रही है। लोग कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म तो पुण्यात्माओं को मिलता है, तो संख्या क्यों बढ़ रही है? तो आप उत्तर क्या देंगे? ये संख्या किसकी बढ़ रही है? जिसके पाप पुण्य जिन पशुओं के समान हो गए हैं वही है। और ये जीवन जीकर फिर पाप करते हैं और फिर से फिर ये पशु में चले जाते हैं। पशु में आए, पशु जी से जिया और पशु में चले गए। कत्ल खाने चलाया, प्राणियों को मारा, मांस खाया। क्रूर क्रूर निर्दयी संवेदनहीन व्यक्तियों का क्या अंजाम होगा? मनुष्य जन्म लेकर के पापी हैं। इतना पाप हमारा मांसाहारी नहीं करता है। मांसाहारी के, ध्यान दीजिए, मांसाहारी की हिंसा को ईश्वर ने शेर की शरीर देकर के मर्यादित कर दिया, और मनुष्य की कोई मर्यादा नहीं है। इसीलिए हमारे महात्मा संत क्या कहते हैं? मनुष्य जैसा निकृष्ट और मनुष्य जैसा उत्कृष्ट कोई नहीं हो सकता। अगर ये निकृष्ट होता है तो अत्यंत नीचे जाता है, और ये उत्कृष्ट होता है तो अत्यंत ऊपर जाता है। इसलिए मनुष्य से अधिक पापी और मनुष्य से बड़ा कोई पुण्यात्मा संसार में नहीं है। सही बात है। बाकी जितने भी प्राणी हैं उनके अपने मर्यादा है। शेर कितना मारेगा? जितनी भूख लगी, इससे ज्यादा नहीं मारता। और मनुष्य कोई सीमा नहीं है। इसके निर्दयता की, इसके क्रूरता की कोई सीमा नहीं। ये कितने प्रकार से ये बिगड़ सकता है, आप इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे अधिक सावधान मनुष्य से रहो। दुनिया में अगर सबसे खतरनाक प्राणी है तो मनुष्य है, और दुनिया में सबसे अच्छा भी अगर कोई है तो मनुष्य है। लेकिन आज के समय में बड़ा मुश्किल है कि अच्छे तो मिलते नहीं, बुरों की भरमार है। विश्वासघात करने वाले, छल कपट करने वाले हैं जी, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों का शोषण करने वाले। पूरी दुनिया पापियों से भर गई जी। पशु तो इनसे अच्छे हैं इस अर्थ में कि पशु तो हानि, आप पशु से तो अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पशु इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन मनुष्य से तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मित्र बनकर आया, शत्रु बनकर गोली मार के चला गया। चलो, किस पर विश्वास करोगे? इसलिए बी अवेयर ऑफ ह्यूमन, मनुष्य से सावधान। और इसी में देवता भी हैं, लोग भी हैं, लेकिन बहुत कम है। आस्तीन के सांप ज्यादा हैं, दिखते कुछ और होते कुछ और। मनुष्य की आकृति मात्र से कोई महान नहीं हो जाता है। मनुष्य की आकृति पाए तो महान बन सकता है, लेकिन मनुष्य की जाति मात्र प्राप्त करके कोई देवता, महात्मा और योगी हो जाए
संस्कारों का खेल है। जैसे संस्कार मिले वैसे ही स्मृतियां हुई और वैसे ही क्रिया हुई। नए नए उल्टे पूछे संस्कार नए नए बनाना और नए नए प्रकार के स्मृतियां उठा उठा करके नए नए प्रकार के आप कर्म करके निर्दोष संस्थाओं की ये थियरी आपके समझ में आई होगी कि मुझे इस जन्म को संभाल, अच्छे कर्म, उत्तम प्रकार की संस्कार और वो संस्कार इस जन्म में तो आपको पुण्यात्मा बनाएंगे। इस जन्म के बाद भी यही संस्कार आपके ये बेकार नहीं होंगे, ये आपको महान बनाने में सहायक। आपकी सुनी पढ़ी विद्याएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। और उल्टा जो दबा है वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो शैतान बनाएगा और एक के अंदर क्या आएगा, देवत्व, देवत्व के अंदर राक्षस। तो देवताओं का क्या बोलो, देव संस्कारों को खूब भरो, उत्तम उत्तम प्रकार के संस्कारों को ग्रहण करो, उत्तम प्रकार के संस्कारों से स्मृतियां उठाकर उत्तम कर्म करो, उत्तम कर्म से प्राप्त फलों से फिर से संस्कारों को संचित करो। संचित संस्कार ही सच्ची संपदा है जो आपको वर्तमान में और आपके भविष्य में भी आपके काम आएगी। बाकी कोई भी चीज आपके काम आने वाला नहीं। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं क्या कि ततः उन 3 प्रकार के सकाम कर्मों से पाप प्राप्त विपाक का मतलब शरीर, उसी के अनुसार ही क्या होगा, अगली शरीर भी आपके पिछली शरीरों की वासनाएं व्यक्त। तो अगर पिछले जन्म में मान लीजिए कि हम गाय में आ गए और गाय में आने के बाद क्या हो गया, पाप पुण्य समान हो गए, अब ईश्वर आपको सीधा मनुष्य में उतार देंगे। तो जब आप हजारों जन्म करोड़ों जन्म के पहले मनुष्य बने थे, वो वासनाएं जो आपके मन में हैं वो क्या करेंगी, फिर से आपके अंदर व्यक्त होकर के एक साधारण मनुष्य के आचरण को प्रोवाएंगे, स्मृति करेंगे। लेकिन साधारण जन्म लेकर के क्या करना है, शिक्षा आदि के माध्यम से उत्तम प्रकार के संस्कार और ग्रहण करो और एक साधारण तुम में जन्म लेकर के भी असाधारण बन सकते हैं। ऐसे संसार में बहुत सारी कहानियां, इतिहास है। जाबाल जैसा शुद्र परिवार में जन्म लेने वाला आत्मा ऋषि भी हो सकते हैं। स्वामी सत्यपति जी तो आपके सामने प्रत्यक्ष दर्शन, आपके सामने कहाँ जन्म हुआ और वर्तमान में कितने संस्कार बनाए होंगे, पिछले के कम रहे होंगे, वर्तमान में बना बना करके और अनुभूतियां कर करके महात्मा संत ऋषि हुए हो सकते हैं। इसलिए चिंता की आवश्यकता। वर्तमान जन्म में मनुष्यत्व की रक्षा करो, अगला जन्म भी मनुष्य का ही, और मनुष्य का जन्म मिला तो फिर कभी न कभी मोक्ष भी इसी मनुष्य की शरीर से हो जाए। इसी निवेदन के साथ इस कक्षा को हम यहाँ विराम देते हैं। अपने को सन्मार्ग पर चलाएं, वेद मार्ग पर चलाएं, प्रभु के उपदेश को अपने जीवन में लाएं और एक अच्छा जीवन जीने का सब लोग प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस कक्षा को हम यहाँ विराम देते हैं। शांति पाठ। ओम जहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर् ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांति शांति। कम हो जाएंगे तो मनुष्य जोनी नहीं, पशु में से आ रहे हैं ना, चिंता नहीं करिए। पशु में से आ रहे हैं, मोक्ष से आ रहे हैं। हम पशु में से मनुष्य में आ रहे हैं, मोक्ष से मनुष्य में आ रहे हैं, मनुष्य से भी मनुष्य में आ रहे हैं जी। तो मनुष्य में आने के मार्ग कितने हुए? पशुओं में से आना, पाप पुण्य समान हो जाना, और मनुष्य में से जाना जिसके पुण्य ज्यादा और पाप कम, मनुष्य में से भी आएंगे, और मोक्ष से भी आएंगे। मोक्ष में भी जिनका मोक्ष काल पूरा हो गया वो भी वापस मनुष्य में आएंगे। तो इस प्रकार देखेंगे तो मनुष्य में इनफ्लो जो है वो
इस प्रकार से है। और पशु में से मनुष्य में आने वालों की संख्या ज्यादा है, और पशु जैसा जीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए आगे भी क्या होगा, पशु से पशु में और पशु में मनुष्य में। तो पशुओं से मनुष्य में आना, फिर पाप जब नहीं उसमें उत्तम शिक्षा होगी, उत्तम संस्कार नहीं दिए जाएंगे, तो मनुष्यों के अंदर निर्माण कार्य जब बंद हो जाएगा तो फिर से वो पशु जैसा जी के चले जाएंगे, फिर से पाप करेंगे ना, पाप फिर करेंगे। मनुष्य जन्म किया, फिर पाप किए, फिर पशु में चले गए। तो मनुष्य से मनुष्य में आएंगे, पशु में से मनुष्य में आएंगे, मोक्ष में से मनुष्य में आएंगे। इस प्रकार पक्षियों में भी आ सकते हैं गुरुजी, पक्षियों से भी तो आएंगे, पक्षियों से भी तो आ सकते हैं। हाँ, किसी भी शाकाहारी पक्षी भी तो होते हैं। नहीं, वो मतलब पाप पुण्य समान हो गया जिस योनि में, उसी योनि से सीधा मनुष्य योनि में आ जाएगी। उसमें गाय अधिक ठीक लगती है। गाय जो होती है वो पशुओं में सर्वश्रेष्ठ होती है। बाकी प्राणी गाय की तुलना में इतर हैं, इसलिए गाय की शरीर में से अगला शरीर अनुमान के आधार पर निश्चित रूप से मनुष्य का मिलने की संभावना है, बाकी अन्यों से कम। तो गाय की शरीर बड़ी उत्तम है ना पशु में, इसलिए हम लोग गाय को महान प्राणी मानते हैं। धरती का, अब मां कह दिया उसको मां ही बोल रहे हैं, मां जैसी है। बाकी अन्य प्राणी अभी भी जो ज्यादा अभी पाप किए हुए हैं वो पाप भोगे नहीं है। जब वो गाय की योनि में चले आते हैं तब पाप पुण्य लगभग समान। गाय सीधी होती है, गाय सीधी होती है। अपने कहते भी हैं कि कैसा सीधा है, बोले गौ जैसा सीधा। तो कई जन्मों में उसको दुख भोग भोग कर सीधा हो जाता है। तो मार खा खा करके सीधा होता है तो गाय में आता है, और गाय के बाद फिर सीधा मनुष्य में जाता है। अब मनुष्य में आने के बाद फिर से पाप शुरू कर दिए तो फिर वापस फिर पशु में जाए। यही है, इसलिए कहा गया हमारी शिक्षा बहुत उत्तम होनी चाहिए। समाज के जो वानप्रस्थी और विशेष करके सन्यासी हैं, उन्हें साधारण मनुष्यों को उत्तम बनाने का प्रयास सदा करना चाहिए। शिक्षा से संस्कार बढ़ाए जाए। तो कम संस्कार के लोग हैं उनके अंदर उत्तम संस्कार बन सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि साधारण मनुष्य के यहाँ जन्म हुआ तो असाधारण उनके उपलब्धियां नहीं हो सकती। बहुत सारे दृष्टांत संसार में हैं, साधारण परिवार में आए और महान पुरुष बन के गए, तो पूरी संभावना है, लेकिन कम है। आचार्य जी, जी, आज आपने निष्काम कर्म की एक परिभाषा दी। उसने बताया कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ही किए जाने वाले कर्म निष्काम कर्म होते हैं, अन्य कोई नहीं ना। बराबर। तो निष्काम सकाम की परिभाषा तो हमारे समझ में आ गई। अब अथर्ववेद में परमात्मा के लिए एक शब्द दिखा है अकाम, अकामो धीरो अमृत। तो उसको उन परमात्मा को क्यों कामना रहित बताया है? क्योंकि कामना नहीं होती तो तभी जीवात्मा को दुख से मुक्त करना, सुख की प्राप्ति कराना, मोक्ष दिलाना, ये कामना नहीं रहती। वहां पर जो है परमात्मा में किसी भी प्रकार के जड़ या चेतन पदार्थों से सुख लेने की इच्छा का निषेध है। वो वहां अकामों का में निषेध कर दिया जा रहा है। बस परमात्मा में कामना नहीं है, भगवान में कामना का निषेध हो रहा है, कामना रहित। हाँ, उसमें परमात्मा में किसी भी प्रकार के पदार्थ से, चाहे जड़ हो या चेतन, किसी भी सुख लेने की इच्छा ईश्वर में नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर आप्त काम है। तो जो अपने आप में संपूर्ण है वो किससे देगा? कोई इच्छा उसकी नहीं होती है। जिसमें कमी होती है उसमें कामना होती है, जिसमें कमी नहीं होती उसमें कामना नहीं होगी। इसीलिए कहा ना रसेन तृप्त, पूर्ण है। तो जो रसेन तृप्त है, जैसे हम लोग परमात्मा के रस से तृप्त हो जाएंगे तो हमारी भी कामना, हम भी ईश्वर की तरह अकाम हो जाएंगे।
लेकिन हमारा अकाम होना और ईश्वर का अकाम होना में फर्क है। क्या? ईश्वर स्वरूप से अकामी है, अकाम और हम जब ईश्वर से संबद्ध रहते हैं तब तक अकामी हैं। उतने वक्त और ईश्वर से संबंध टूटने के बाद और विवेक अगर नहीं रहा तो फिर सकामी हो जाते हैं। तो हमारा अकामी और सकामी होना और ईश्वर का दोनों में बड़ा अंतर है। ईश्वर निष्कामी ही है और हम संसार के पदार्थों में सुख लेने के कारण निष्कामी हैं। बाकी सुख ईश्वर का तो हम लेंगे, ठीक है, और संसार के दुख से मुक्त होंगे। तो संसार के दुख से मुक्त होना, ईश्वर के सुख से युक्त होना, ये आत्मा में है। ईश्वर में लौकिक आदि आदि किसी भी प्रकार के पदार्थ की कामना नहीं है। ईश्वर अभोक्ता है, ईश्वर अभोक्ता है, इसलिए वो अकामी है। जो भोगता है वो कामी होता है। आत्मा चाहे ईश्वर को चाहे संसार को भोगे, वो कामी ही होगा। उसके अंदर कामना का निषेध कभी नहीं हो सकता। वो ईश्वर से जुड़े थे ईश्वर का, संसार से जुड़े थे संसार का। वो रसेन तृप्त स्वरूप से नहीं है। वो जिस रस से युक्त होता है उसी रस को प्राप्त करता, सुख होगा। ईश्वर के रस से जुड़ा तो तृप्त हो गया, और संसार के रस से जुड़ा तो रस पी रहा है और अतृप्त ही रहता है, फंस गया। इसके अंदर कामना बनी रहती है। तो संसार के भोगों के साथ संयुक्त होकर कामना बनी रहती है। ईश्वर के अमृत सुख को प्राप्त करे तो कामना नहीं रहती है। उस समय ईश्वर का सुख ले रहा है ना वो। ईश्वर तो सुख ले नहीं रहा है। जब किसी से सुख नहीं ले रहा है तो अकामी हो गया। तो आत्मा का जब अकामी कहा जाता है तो उसको इस अर्थ में लेना कि संसार के पदार्थों में सुख नहीं ले रहा, लेकिन ईश्वर वाला तो ले रहा है। लोगों ने व्याख्याएं गलत कर डाली ना, समझ में नहीं आता, इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करते। सही बात है, प्रयास भी नहीं करते। क्यों? ये मानते हैं कि संसार में हमारी सब रस मिल जाएंगे, यही तृप्ति हो जाएगी, जबकि तृप्ति होती नहीं है। भोगा न भोगता। हाँ, इच्छाएं बनी भोगता। हाँ, बस। तो आत्मा और ईश्वर के बीच के जो विशेषण है उसको समझने की जरूरत है। तो विशेषण नहीं समझते तो फिर वही होता आत्मा से परमात्मा, फिर गए गड्ढे। वो तो गलत भ्रांति है, नया खत्म, वो बेकार है, महाभ्रांति, बहुत बड़ी भ्रांति। इस भ्रांति से मुक्ति कैसे मिलेगी? तत्व ज्ञान से मिलेगी। कक्षाएं, अपना स्वाध्याय, सत्संग, अपना स्वयं का चिंतन, पूर्वजन्म के संस्कार आदि आदि सभी कारण हैं। अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं होंगे। ठीक है सब लोग? ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। विद्यार्थियों की कक्षा में आज 42-43 से 10 विद्यार्थी 15 पर कम पढ़ रहे हैं। जरा उनको जगाते रहा।